रेलवे में तो श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट है लेकर के आया जो आपकी एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। 40 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है जरूर बताना है और उम्मीद है कि आप लोग अपना स्कोर जरूर बताएंगे। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि बाजार नियंत्रण संबंधी सुधार किसने की थी। तो बताओ किसने किया था बाजार नियंत्रण संबंधी सुधार। प्रश्न संख्या एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। एक का ए ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि वह कौन शासक है जो दासों का बहुत बड़ा शौकीन था। तो बताओ कौन सा शासक दासों का सबसे बड़ा शौकीन था। प्रश्न संख्या दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये था फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न संख्या दो का बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बाबर द्वारा पानीपत युद्ध की सफलता का मुख्य कारण था। तो बताओ कौन सा था मुख्य कारण कि बाबर है जो पानीपत के युद्ध में सफल हुआ था। तीन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उसके सफल होने का जो मुख्य कारण है वो था तोप खाना, यानी तीन का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या चार है आपके सामने कि वेनिस का सौदागर मार्को पोलो किसके दरबार में आया था। तो बताओ किसके दरबार में आया था मार्को पोलो। चौथे प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आया था कुबलई खां के दरबार में। चार का डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवें नंबर का प्रश्न किसने सर्वप्रथम स्पष्ट किया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो बताओ ये किसने बताया था कि पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा करती है। पांचवें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बताया था आर्यभट्ट ने। किसने आर्यभट्ट ने। पांच का बी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अंग्रेज तथा सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो बताओ कब लड़ा गया था ये प्लासी का युद्ध, ये आपको बताना है। फटाफट से बताओ इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो प्लासी का युद्ध है ये लड़ा गया था 23 जून 1757 में। छः का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि वाटरलू का मैदान कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये वाटरलू का मैदान। प्रश्न संख्या आपको सात का राइट आंसर आपको देना है। तो वाटरलू का जो मैदान पड़ता है ये पड़ता है बेल्जियम में। कहाँ पर बेल्जियम में। सात का ए ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आठवें नंबर का प्रश्न है कि नोबेल शांति पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है। तो बताओ कहाँ पर आयोजन किया जाता है इसका ये आपको बताना है। फटाफट से प्रश्न संख्या आठ का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोबेल शांति पुरस्कार समारोह का जो आयोजन किया जाता है वो ओस्लो में किया जाता है, यानी आठ का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नौवें नंबर का प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया भारत की समग्री की पदवी कब धारण की। तो बताओ कब धारण की थी। प्रश्न संख्या नौ का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो महारानी विक्टोरिया ये भारत की रानी बनी थी 1 जनवरी 1876 में। नौवें प्रश्न का डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी। तो बताओ कौन सी भाषा में रामचरितमानस को लिखा गया है। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा गया है। 10 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न है कि पानी पंचायत योजना किस राज्य से संबंधित है। तो बताओ कौन से राज्य से पानी पंचायती योजना का संबंध है। 11वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध है उड़ीसा से। 11 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं। तो बताओ किसने प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक को लिखा है। 12वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे जो लिखा है वो लिखा है बी एस मिन्हास ने। 12 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा वीडियो अगर आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न संख्या 13 है कि जादू टोना से संबंधित वेद कौन है। तो बताओ कौन सा वेद संबंध रखता है जादू टोना से। तो अथर्ववेद का संबंध है जादू टोना से। प्रश्न संख्या 13 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न किसके दरबार में नवरत्नों की एक मंत्री परिषद थी। तो बताओ किसके दरबार में थी। तो नवरत्नों की एक मंत्री परिषद है ये
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थी। 14 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि संगमरमर की रासायनिक संरचना होती है, तो बताओ कैसी होती है। 15वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो संगमरमर की रासायनिक जो संरचना होती है वो होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, यानी 15 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16 आ जाता है कि ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे, तो बताओ कौन बने थे ब्रिटिश संसद के प्रथम भारतीय सदस्य। 16वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बने थे दादा भाई नौरोजी। 16 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अल्फा और बीटा कणों की खोज किसके द्वारा की गई, तो बताओ किसने की थी अल्फा और बीटा कणों की खोज। 17वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये खोज की थी रदरफोर्ड ने। किसने, रदरफोर्ड ने। 17 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 आ जाता है आपके सामने कि हंटर कमीशन गठन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो बताओ जब हंटर कमीशन गठन हुआ था उस समय भारत का वायसराय। 18वें प्रश्न का राइट आंसर तो ये था लॉर्ड रिपन। 18 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 19 है कि बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था, तो बताओ उस समय कौन था भारत का गवर्नर जनरल जब बंगाल का विभाजन हुआ था। तो ये था लॉर्ड कर्जन। 19वें प्रश्न का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, तो बताओ कौन सा रोग हो जाता है। तो पागल कुत्ते के काटने से होता है हाइड्रोफोबिया, यानी 20वें प्रश्न का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्व का अधिकांश भूकंप क्षेत्र किस महासागर के चारों ओर आता है, तो कौन से महासागर के चारों ओर आता है। तो विश्व का अधिकांश भूकंप क्षेत्र ये आता है प्रशांत महासागर के चारों ओर। 21वें प्रश्न का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न आ जाता है रजिया सुल्तान किसके साथ विवाह की थी, तो बताओ किसके साथ विवाह किया था रजिया सुल्तान ने। तो ये किया था अल्तुनिया के साथ में रजिया सुल्तान विवाह। 22वें प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था, तो बताओ कौन था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो वायसराय था वो था लॉर्ड डफरिन। 23 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था, तो बताओ किसने किया था। तो 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है बिहार में किया था वीर कुंवर सिंह ने, यानी 24वें प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग प्लीज़ ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे यूट्यूब चैनल का सपोर्ट कीजिएगा जिससे मैं आपके लिए लगातार मेहनत करता रहूं और आपके सिलेक्शन में भूमिका निभाऊं। 25वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, तो दक्षिण एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है थार। 25वें प्रश्न का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जर्मनी और पोलैंड को कौन सी रेखा अलग करती है, तो बताओ कौन सी रेखा अलग करती है। तो जर्मनी और पोलैंड को जो अलग करती है वो हिंडनबर्ग रेखा अलग करती है। 26वें प्रश्न का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन है, तो बताओ कौन सी मुस्लिम महिला है जिसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है सबसे पहले। तो वो मुस्लिम महिला है शिरीन इबादी। 27 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न आ जाएगा कि भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन है, तो बताओ कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना जो फुटबॉल क्लब है वो है मोहन बागान। 28वें प्रश्न का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रूस तथा फिनलैंड को कौन सी रेखा अलग करती है, बताओ इनमें से कौन सी रेखा है जो रूस तथा फिनलैंड दोनों देशों को अलग करती है। 29वें प्रश्न का राइट आंसर तो ये करती है मैन रहन रेखा। 29 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो को किस भाषा में लिखा था, तो बताओ कौन सी भाषा में लिखा था चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये लिखा था ब्रज में। 30 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि टमाटर का रंग लाल किसकी मौजूदगी के कारण होता है,
तो बताओ किसकी वजह से टमाटर का रंग है वो लाल होता है। 31वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये लाइकोपीन की वजह से होता है। 31 का डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अकबर का राज्याभिषेक के समय उसकी उम्र कितनी थी? तो बताओ कितनी थी? तो अकबर का जब राज्याभिषेक हुआ था उस समय उसकी उम्र थी 13 वर्ष 4 महीना। प्रश्न संख्या 32 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रथम विश्व के देश का क्या मतलब है? तो बताओ क्या मतलब है? तो प्रथम विश्व के देश का जो मतलब है वो हो जाता है विकसित देश। क्या हो जाता है? विकसित देश। 33 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने बनाई थी? तो बताओ किसने बनाई थी राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन? तो पिंगली वेंकैया ने बनाई थी राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन। 34वें प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 35 है, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो बताओ किसने करवाया था? तो हुमायूं के मकबरे का जो निर्माण करवाया था वो हाजी बेगम ने करवाया था। 35वें प्रश्न का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 36 आ जाता है कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन है? तो बताओ कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे चौड़ी जल संधि हो जाती है ये हो जाती है डेविस। 36 का ई ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है कि पृथ्वी की औसत तापमान कितनी होती है? तो बताओ पृथ्वी का औसत तापमान आपको बताना है कि कितना होता है। तो पृथ्वी का जो औसत तापमान है ये होता है 15 डिग्री सेल्सियस। 37 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में प्रेस की स्थापना पहली बार कब की गई? तो बताओ कब हुई थी? तो भारत में प्रेस की स्थापना है जो पहली बार ये हुई थी 1550 ईस्वी में। 38 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर बताना है कि आपने कितने प्रश्न हैं वो सही किए हैं। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।